कई बार ये प्रश्न खड़ा होता है लोगों के अंदर कि ये शिव कौन है, ये भगवान शंकर कौन है, ये राम कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये दुर्गा मैया कौन है। हम नाम किसका जपें, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। दुर्गा जी का नाम जपें कि राम जी का नाम जपें कि शंकर जी का नाम, क्या नाम जपें। कोई राम राम जपने को कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण जपने को कहता है, कोई नारायण नारायण जपने को कहता है, कोई ओम नमः शिवाय जपने को कहता है, तो कोई दुर्गा माँ की उपासना बता के चला जाता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जपें तो जपें क्या, पूजा करें तो करें किसकी, जाएं तो जाएं किस मार्ग पर जाएं, कुछ समझ नहीं आता। आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक जो महात्मा है उसमें ही स्पष्ट हो गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि भगवान कौन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णः, जिसमें 6 गुण हो वो भगवान है। हाँ भाई, जिसमें बल अधिक हो से बलवान कहते हैं, जिसमें धन अधिक हो से धनवान कहते हैं, और जिसमें भग हो उसे भगवान कहते हैं। भग मतलब 6 चीजों के समूह को भग कहते हैं। जैसे बलवान, बलवान, धनवान, ऐसे भगवान। तो जिसमें 6 चीजें हो, जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान कैसा, जिसके ज्ञान से दुनिया को ज्ञान, वैराग्य को भी ज्ञान होता हो, वो ज्ञान। जिसको वैराग्य कैसा हो, ज्ञान कैसा, भगवान कृष्ण को ऐसा ज्ञान था कि उद्धव श्री अर्जुन जी को गीता का ज्ञान देकर के उसके अंदर का, अर्जुन के अंदर का सारा ज्ञान हरण कर लिया बहुत कम समय में। तो भगवान के अंदर क्या भरा है, ज्ञान। कैसा ज्ञान, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान, कि अर्जुन के जो मोह का पर्दा था, मोह का अंधकार था, उसे समाप्त करने में 2-4 दिन नहीं लगे, बहुत जल्दी हो गया। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान सुखदेव बनकर आए और परीक्षित के अज्ञान को मिटा करके उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करा दी केवल 7 दिन में। ऐसा ज्ञान। अच्छा, वैराग्य क्या है, भगवान कृष्ण के सामने 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अपनों को मरता देख भाई कौन मुस्कुराता है, पर भगवान के अंदर वैराग्य था। वैराग्य को भी जो वैराग्य देते हो उनका नाम परमपिता परमात्मा भगवान नारायण, वह कृष्ण, वह राम। कैसे वैराग्य, अब आपने अभी रामायण का सीरियल आप सभी ने देखा होगा। हाँ, उसमें कितना सुंदर एक प्रसंग था कि जब भगवान श्री राम की लीला पूरी हुई उसके बाद एक दिन राम जी एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे, यमराज स्वयं मंत्रणा करने आए। उसी समय उनके पास दुर्वासा जी आ गए। अच्छा, आदेश क्या था राम जी का, लक्ष्मण जी को आदेश दिया था कि जब तक हमारी मीटिंग पूरी ना हो जाए तब तक कोई आ नहीं सकता, और यदि कोई आएगा तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। द्वार पर कौन खड़ा हो गया, श्री लक्ष्मण जी पहरा देने लगे कि कोई आ ना सके। अब राम जी की मीटिंग चालू हुई, श्री लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो गए। उसी क्षण श्री दुर्वासा जी महाराज आए और दुर्वासा जी बोले हमें राम से अर्जेंट मिलना है। लक्ष्मण जी बोले सरकार थोड़ी देर रुक जाइए, राम जी का आदेश है कि किसी को अंदर आने नहीं देना है। दुर्वासा जी बिगड़ गए। दुर्वासा जी ने कहा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा श्राप देकर। तब लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि सारी अयोध्या का मरना ना हो, इसलिए मैं ही ये श्राप स्वीकार कर लूं। तो कैसे, राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके श्री लक्ष्मण जी, आज पहली बार श्री लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो भी इसलिए क्योंकि पूरी प्रजा संकट में आ गई, कहीं दुर्वासा जी श्राप देकर पूरी प्रजा अवधवासियों को नष्ट ना कर दें। इसलिए लक्ष्मण जी बीच में गए और राम जी से कहा कि आपका दर्शन करने के लिए दुर्वासा जी आए हैं। राम ने कहा लक्ष्मण क्या तुम्हें पता नहीं था कि बीच में आओगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, जल समाधि लेना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे पता था। और अंत में क्या हुआ, राम के अनन्य प्रेमी, राम के साथ रहने वाले वनवास में ये वही राम है। जब लक्ष्मण को संजीवनी, जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मेघनाथ ने मारा, तब राम जी कितने रो रहे थे, मेरे लक्ष्मण यदि तुम जीवित ना हुए तो अब राम ना तो रावण को मारेगा, ना तो लंका जीतेगा, ना सीता की अपेक्षा है और ना ही अब अयोध्या की अपेक्षा है। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ प्राण दे दूंगा। जो राम श्री लक्ष्मण के बिना रोते बिलखते थे, आज उन राम के सामने लक्ष्मण जी जल समाधि ले गए। राम के अंदर का वैराग्य तो देखिए। बाद में फिर तुरंत कुछ समय बाद राम ने भी फिर जल समाधि ली। ये तो अंतिम लीला थी, ये तो अंतिम लीला थी, पर परमात्मा का वैराग्य कितना प्रबल था। हाँ, हम संसार में यदि पत्नी से, पति से, बेटों से यदि प्रेम करते हैं और उसके बाद उस प्रेम को हटाने का कोई कहे कि भाई बहुत प्रेम कर लिया, पत्नी से बहुत प्रेम कर लिया, बच्चों से बहुत प्रेम कर लिया, धन दौलत से, अब प्रेम भगवान से कर लो, तो हम संसार के लोगों का मन हटता नहीं है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, धन दौलत से जल्दी से हटता नहीं है। पर राम का मन लक्ष्मण में लगा था, पर राम का मन लक्ष्मण से हट गया। अर्थात राम जी फिर रोए नहीं कि मेरा लक्ष्मण, क्योंकि वो लीला थी और फिर राम जी चले गए धराधाम को छोड़कर। पर ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण के अंदर वैराग्य था। तो ज्ञान गीता जैसा और वैराग्य ऐसा, तो जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसका यश चारों तरफ हो, हाँ, जिसका ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैला हो, पाताल तक फैला हो, सत्यलोक तक फैला हो, ऐश्वर्य यश, हाँ, जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसे परमात्मा को भगवान कहते हैं। और यह भगवान ही 3 रूपों में, जब भगवान को सृष्टि करनी हुई तो भगवान 3 रूपों में प्रकट हो गए। वह राम ही, वह नारायण ही शिव रूप में प्रकट हो गए, वह नारायण ही ब्रह्मा रूप में प्रकट हो गए, और 3 बनकर के इन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया और शिव बनकर संहार कर दिया। तो सत चित आनंद,
हाँ, ये जो तीन है ना, सत्य चित आनंद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वह एक ही तीन भागों में विभक्त होकर अनेक लीलाएं कर रहे हैं, अनेक लीला। और हम कंफ्यूज होते हैं कि ब्रह्मा ये तो फिर विष्णु बड़े, तो फिर शिव बड़े, तो ये बड़ा। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। और हमारे नारायण, हमारे सनातन धर्म में जो भगवान है वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, ना दो थे, ना दो हैं और ना दो हो सकते हैं। ईश्वर एक ही है। वह एक ही जब संकल्प लेते हैं तो एको हम बहुत श्यामा, एक ही बहुत हो जाते हैं, एक ही बहुत बन गए। ये संकल्प मात्र की लीलाएं हैं। तो परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि है, तब वो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों की। ये तो सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जी ही दशरथ पुत्र श्री राम जी के रूप में आए थे, इसलिए लोग श्री राम को भी भगवान मानते हैं। लेकिन असली राम, आदि राम कोई और है। उसके लिए कवि साहब जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। दोस्तों, हम सभी राम कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं और ये सही भी है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। अर्थात राम कृष्ण भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, यह केवल तीन लोक के मालिक हैं। आपने सुना भी होगा कि इनको त्रिलोकीनाथ और त्रिभुवनपति भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। इन 14 लोकों में से ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक के मालिक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा कोई भगवान है, जिसका विवरण हमारे चारों वेद व श्रीमद् भगवद गीता में है। अब आपको दिखाते हैं रामचरितमानस में ही कि ब्रह्मा विष्णु अर्थात राम जी और शंकर जी से भी बड़ा कोई भगवान है। तो आइए देखते हैं। बालकांड में एक प्रकरण आता है, मनु और शत्रुपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। मनु और शत्रुपा किसकी भक्ति करते थे, किसके लिए तपस्या कर रहे थे, देखिए रामचरित की इन चौपाइयों में। बालकांड दोहा नंबर 143, चौपाई नंबर 3, जिसमें लिखा है, नेति नेति जह वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसकी महिमा वेद भी नहीं गा पा रहे हैं, जो ना इति कहकर मना कर देते हैं, जो आनंद रूप है, उपाधि रहित है, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु मतलब शंकर जी, विरंच मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो वो फिर कौन है जिससे इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई? देखिए बालकांड का दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है, करहि आहार साक फलकंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, क्योंकि मनु और शत्रुपा ब्रह्म की साधना कर रहे थे और ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है। अगली चौपाई में भी देखिए, बालकांड के दोहा नंबर 145 की पहली चौपाई में ब्रह्म की महिमा बताते हुए मनु जी कह रहे हैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष कामधेनु हैं। आपकी चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर जी, वो भी इस ब्रह्म की वंदना करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु पूर्ण भगवान नहीं है, इससे बड़ा ब्रह्म है। आगे की चौपाई में देखिए, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। बालकांड दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 6, इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। अर्थात तुम ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम ब्रह्मा आदि के जनक हो, सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म हो। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म है, जिसे काल भगवान ज्योति निरंजन कहते हैं, तथा इनकी माता दुर्गा जी हैं। रामचरितमानस में भी देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 की पहली चौपाई, इसमें लिखा हुआ है, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनित जगमूला। सभी जानते हैं कि दुर्गा को आदि शक्ति कहते हैं। जो ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। चौपाई में लिखा हुआ है, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनित जगमूला। अर्थात ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। अगली चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि जासु अंश उपजै गुण खानी। अर्थात दुर्गा जी के अंश से उपजी गुणों की खान उपजी। क्या? जासु अंश उपजै गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अर्थात इस चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा जी से ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी की। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ब्रह्म और दुर्गा जी हैं। और इससे स्पष्ट हो गया कि दुर्गा जी से ही लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज की परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं। इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं।
सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है और जो बनारस में काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया, जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय, पर्चा बोलते हैं इसको, पर्चा, परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं, जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में यह भी आता है कि वह निर्धन को धनी बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है, और एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया, और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि गुरु महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है।
आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से, जैसे हमें 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस वेश में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य काम चलाऊ कर देते हैं। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की उसने? थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि महर्षि जिनमें सिद्धियां थी, जिन्होंने 7 समुद्रों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं।